हाय। आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उनमें से कुछ हमारे फॉर्मूले, जैसे हम सोडियम के कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। एक सोडियम का सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हम पढ़ते हैं, दैट इज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जिसको हम सब जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या है, NaOH। अगर कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेगा फिर तो आप लिख दोगे NaOH, बट मोस्टली पूछा जाता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मतलब NaOH। ऐसे एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो तुमने बहुत सुना है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का अगर हम दूसरा नाम देखें तो इसका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक और नाम भी है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसी को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। बेकिंग सोडा फॉर्मूला क्या है इसका, NaHCO3। ठीक है। एक और दूसरा कंपाउंड जो बहुत ज़्यादा फेमस है उसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला Na2CO3। बिकॉज कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, -2, और सोडियम की क्या होती है, +1। सो इंटरचेंज के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, Na2CO3। तो क्या है ये आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सुना होगा, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा जाता है। अच्छा, एक और चीज़ नहीं तो बता देते हैं, ये जो वॉशिंग सोडा है, इस वॉशिंग सोडा को हम यूज़ करते हैं कई सारी चीज़ों में। बोरेक्स बनाने में यूज़ करते हैं। कंपाउंड आपने कांच का कंपाउंड सुना होगा, दैट इज नोन एज बोरेक्स। बोरेक्स बनाने में यूज़ करते हैं। इसके अंदर वॉशिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कपड़े धोने में, लॉन्ड्री वगैरह में यूज़ करते हैं। दैट्स वाई इसका नाम भी पड़ा है वॉशिंग सोडा। ठीक है। तो इसके अंदर डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ भी है। और ये जो हार्ड वाटर होता है, खारा पानी, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर। हार्ड वाटर सॉफ्टनिंग में भी यूज़ करते हैं। सो 3 हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़े। कौन से, एक और यहाँ पे कर लेते हैं हम, जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, खाने वाला नमक। उसका फॉर्मूला भी सभी को पता है, दैट इज NaCl। और उसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम क्लोराइड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। और उसी के रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। क्लियर। तो ये हमारे 4 सोडियम के कंपाउंड्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं आए जाते हैं। एक तो कास्टिक सोडा NaOH, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3, रॉक सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, ये जो बेकिंग सोडा है, इसका नाम है बेकिंग इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पे हम फर्मेंटेशन का काम करते हैं, जैसे कि हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं, केक बनता है, चीज़ों को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का कहाँ पर यूज़ है, एक तो केक इंडस्ट्री, जितनी भी बेकिंग करने का प्रोसेस होता है, केक, ब्रेड वगैरह, इनको बनाने में बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। और कहाँ यूज़ किया जाता है, इसको ब्रेक डाउन करने पर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो इसको फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स मतलब आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, सोडा वाले, बेकिंग सोडा वाले, उसमें इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। और एक और जगह यहाँ यूज़ करते हैं जब एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, एज अ एंटासिड इट इज यूज्ड। सो दीज आर द सोडियम कंपाउंड्स। अब बात करते हैं, ऐसे हमारे पास कुछ कंपाउंड है कैल्शियम के कंपाउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है किसके, कैल्शियम के। तो एक कंपाउंड है हमारा कैल्शियम का, ब्लीचिंग पाउडर। बहुत सुना होगा इसको, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है इसका फॉर्मूला, CaOCl2। इसका नाम क्या है, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2। दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, देखो इसके अंदर कैल्शियम आता है, दैट्स व्हाई इट इज अ कैल्शियम कंपाउंड। एक और नाम तुमने बहुत ज़्यादा सुना होगा, POP,
POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो कहाँ हुई थी? पेरिस की, वहाँ पे जो मिट्टी थी उससे बनाया गया। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? CaSO4.12H2। बस इसमें यही मेन है। इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो केवल आधा है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल। इसका पूरा नाम क्या है इसका? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट आधा पानी है तो इसको क्या बोलेंगे? सेमी हाइड्रेट, सेमी हाइड्रेट। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या नाम है इसका? कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, या हेमी हाइड्रेट भी लिखा मिल जाता है। हेमी का मतलब भी आता होता है, सेमी का भी मतलब आता होता है। सो इट इज CaSO4.12H2। बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम में। अच्छा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? इसके अंदर पानी बहुत कम होता है। कितना मॉलिक्यूल होता है? केवल आधा पानी होता है, आधा मॉलिक्यूल होता है पानी का। तो इसको कहीं पर भी थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिले, ये उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके एकदम से हार्ड हो जाता है। जब भी तो देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो छतों पे हम बनवाते हैं, सेट करवाते हैं उसमें, और बोन की सेटिंग में भी इसका यूज़ होता है। तो थोड़ा सा पानी लगाने पे क्या हो जाता है? थोड़ी देर बाद एकदम से हार्ड हो जाता है। तो इसके अंदर फास्ट सेट होने की, मतलब एकदम से तुरंत हार्ड होने की प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए क्यों होती है वो प्रॉपर्टी? ये आधे पानी की वजह से होती है, क्योंकि इसके पास आधा वाटर का मॉलिक्यूल होता है जो जल्दी से मॉइस्चर, हवा में से भी, एयर से मॉइस्चर पकड़ के हार्ड हो जाता है। इसलिए इसको खुला नहीं छोड़ा जाता, हमेशा पॉलिथीन वगैरह में रखते हैं इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक और इसी का, जिससे इसका फॉर्मेशन होता है, उसका नाम जो होगा जिप्सम। क्या है आपका? जिप्सम। इसका क्या है फॉर्मूला? CaSO4.2H2। ठीक है, CaSO4, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट। ठीक है, सो दिस इज जिप्सम। और जिप्सम को ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करके हम क्या बनाते हैं? जिप्सम को हीट करके, जब जिप्सम को आप क्या करोगे, ये हीट का सिंबल है, जिप्सम को हीट करते हो एट 100 डिग्री सेल्सियस लगभग, तो आपका क्या बन जाता है? POP बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो दीज आर द कंपाउंड्स। कौन सी पढ़ी हुई हमने? NaOH दैट इज नोन एज कास्टिक सोडा, NaHCO3 बेकिंग सोडा, Na2CO3 वॉशिंग सोडा, NaCl सिंपल खाने वाला नमक रॉक सॉल्ट, COCl2 ब्लीचिंग पाउडर, CaSO4 हाफ H2 दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट जिप्सम, जिप्सम का क्या है? CaSO4.2H2O। इज इट क्लियर? अच्छा, एक और कैल्शियम के कुछ और कंपाउंड्स हैं हमारे पास। एक और हम यहाँ पे पढ़ते हैं, चूना जो हमने बहुत सारा सुना है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है? CaO दैट इज नोन एज लाइम। लाइम, ठीक है, लाइम का क्या है? इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम चूना चूना बोलते रहते हैं, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। और फॉर्मूला क्या है इसका? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोला जाता है? लाइम, चूना जो हम बोलते हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है? एक और हमारा स्लैग लाइम, स्लैग लाइम, और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लैग लाइम। ओके, स्लैग लाइम। और इसका दूसरा नाम एक और है हमारे पास, लाइम वाटर, लाइम वाटर। और इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? CaOH का होल ट्वाइस। और इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये नीचे है, दिख नहीं रहा। ओके, इसको हम यहाँ ऊपर से रब कर देते हैं। कौन से फॉर्मूला लिखे हमने? अच्छा, नीचे जो हमने लिखा था, एक तो लिखा था लाइम का CaO, CA क्या था हमारा? ये लाइम। उसके बाद CaOH होल ट्वाइस, इसको क्या बोला हमने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लैग लाइम, स्लैग्ड लाइम, या फिर हम इसी को बोलते हैं चूने का पानी। ठीक है, एक और यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला CaCO3, ये बोला जाता है लाइम स्टोन, लाइम स्टोन, चूने का पत्थर, लाइम स्टोन। और इसी को हम क्या कहेंगे? कैल्शियम
कार्बोनेट, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कैल्शियम के। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लाइम बोलते हैं, नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए कैल्शियम कार्बोनेट के। कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका जो एग होता है, एग की जो कवरिंग होती है, अंडे की जो शेल होती है, अंडे की शेल जो होती है जो टूट जाती है वाइट वाइट, वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ये जो तुम्हारे पत्थर होते हैं जो मार्बल में यूज़ करते हैं घरों में टाइल्स, वो भी आपके किसके होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। और इसका कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ, ये जो चौक है हमारी, चौक में भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। एग की शेल में होता है, चौक में होता है, पत्थर में होता है। तो दैट इज ऑल लाइमस्टोन जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। वो देखें, तो दीज आर। अच्छा, एक और हमने पढ़ा है यहाँ पर KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ये जो हम है ना व्रत में खाते हैं ना लाहौरी नमक, वो KCl होता है, पोटेशियम क्लोराइड। क्या है ये? पोटेशियम क्लोराइड। ये जो व्रत में जो नमक खाया जाता है दैट इज KCl, पोटेशियम क्लोराइड। और एक और हम जिसको है ना नीला धोता बोलते हैं, दैट इज कॉपर सल्फेट, CuSO4। क्या है? कॉपर सल्फेट। इसको हम ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। ये नीले कलर का होता है, ब्लू विट्रॉल, ठीक है, नीला धोता। और एक और है आपका, अच्छा, इसका अगर पूरा पानी देखोगे इसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और इसको देखोगे तो CuSO4.5H2, इसके पास 5 पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एक और हमारे पास फेरस सल्फेट, FeSO4.7H2O, इसको क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, हरा धोता। और एक हमारा है MgSO4.7H2O, दिस इज नोन एज मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। इप्सम, शॉर्ट में इसको मिलते हैं इप्सम। सो क्या देखा हमने इसके अंदर? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट जिसको हम ब्लू विट्रॉल है, CuSO4 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फेरस सल्फेट 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपका इप्सम जिसको हम बोलते हैं, क्लियर। एक और जिसको हम है ना एंटासिड के नाम से फेमस है, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, ये मुझे आप है ना नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके बताओगे कि व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसका फॉर्मूला एज अ कमेंट यू हैव टू राइट, लिख के मुझको बताना।